हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 2 में यानी गीता का सार में सेशन नंबर 8 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी अध्याय के यानी गीता का सार में ही सेशन नंबर 7 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप अगर चाहेंगे तो उसे देख सकते हैं। तो फिर आइए सेशन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, फिर वहीं से पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि इसे समझ सके, श्रीमद् भागवत गीता के सार को, कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को समझ सके और आत्मा के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी ले सके। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। श्लोक है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। नो चैनम क्ले दयंती आपो नो शोषेति मारुतः। आप इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ कितना सुंदर दिया है। इसका अर्थ है, यह आत्मा नो तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, नो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। आत्मा को कोई खंड नहीं कर सकता है, ना ही इसे कोई अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। देखिए, अब इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। इसका तात्पर्य है, सारे हथियार, तलवार, अग्नियास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नि शास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नि शास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नि शास्त्रों का सामना जल के यानी वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। सुनिएगा कितनी बड़ी बात है दोस्तों। भले ही आज साइंस का ज़माना है, हम चारों तरफ से साइंस से घिर चुके हैं। हमारे पास जितने भी आसपास जितने भी डिवाइस हैं, सब टेक्नोलॉजी से लेस है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात भी मानना पड़ेगा, जहाँ से साइंस खत्म होता है ना, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। इस दुनिया में, इस संसार में अध्यात्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अध्यात्म से आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें अध्यात्म को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को नो तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, नो ही वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। देखिए, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नो ही आदि परमात्मा से जीवों को विगल कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विगल हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन अनु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विगल होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भागवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। सुनते रहिएगा, कितनी मजेदार कहानियाँ किससे हैं भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। दोस्तों, इससे आगे एक श्लोक है, एक श्लोक के माध्यम से फिर आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक है, अच्छे द्योयम दिहायो ओयम क्लेध्यो ओस्यो एव चो नित्य सर्वगतः स्थानु रोचियो अम सनातनः। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ कितना सुंदर है। इसका अर्थ है, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे नो तो जलाया जा सकता है, नो ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है, सदैव एक सा रहने वाला है। दोस्तों देखिए, अब इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। इसका तात्पर्य है, अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को विहरित करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता।
भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सुनिएगा दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र दृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्गतः शब्द निर्थक हो जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। इससे आगे एक श्लोक है, फिर एक श्लोक आगे है, तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं और समझते हैं। श्लोक है अव्यक्तियो ओ यम चिंत्यो ओ यम विकर्मो ओ यमुच्यते तस्मादेवं विदिच्यनम नाना सूचो ची मुहतीसी। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ कितना सुंदर है। इसका अर्थ है यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य समझेंगे। तात्पर्य है जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों आज तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं सब, छोटे से छोटे जीव को, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी लगाकर, यानी लोग माइक्रोस्कोप द्वारा उसे देख लेते हैं, लेकिन आत्मा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा है, उसे दुनिया की किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। या तो फिर कोई बड़ी शक्ति या तो फिर कोई बड़ी लेंस लगा दे, फिर भी आप कितने बड़े दुनिया के सारे सूक्ष्मदर्शी को लेकर आइए, फिर भी उस आत्मा को आप नहीं देख पाएंगे जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखे हुए हैं। देखिए मैं फिर से समझा रहा, फिर से पढ़ेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। सर्वाधिक सूक्ष्मदर्शी से भी इसे आप नहीं देख सकते हैं। चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी माइक्रोस्कोप लेकर आ जाइए, कितनों भी बड़े हाई क्वालिटी पावर वाला आप लेंस लगा दीजिए, फिर भी आप आत्मा को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आत्मा इतना छोटा इतना सूक्ष्म होता है कि उसे देखना तो दूर वाली बात है, उसे जल्दी समझ भी नहीं पाएंगे, ये बहुत छोटा होता है। आगे पढ़ते हैं। अतः यह अदृश्य है, अतः यह अदृश्य है। अदृश्य का मतलब क्या? जो कभी दिखाई ही नहीं पड़ता, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे कहते हैं आत्मा। जो अदृश्य है, अदृश्य है, उसे हम नहीं देख सकते हैं, उसे कहते हैं आत्मा। कितनी अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। सुनिएगा, हमें अन्य बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। जब तक आप अध्यात्म को नहीं समझेंगे, जब तक आप भक्ति वेदांत को नहीं समझेंगे, तब तक आप आत्मा को समझ भी नहीं पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर बोलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा दोस्तों। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसा परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अनु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में, यानी सेशन नंबर 9 में चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।